नमस्कार, मैं कोमल झा देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के बुलेटिन में चलिए जानते हैं दिन भर की मुख्य खबरें और महत्वपूर्ण अपडेट। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों के साथ। इंडिगो संकट गहराया, अब तक 827 करोड़ का रिफंड। आज भी 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई और एयरलाइन बोली 10 दिसंबर तक हालात सामान्य होंगे। पीएम मोदी का लोकसभा में हमला, कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे पर झुकी, इसीलिए बाद में भारत के बंटवारे के सामने भी झुकना पड़ा। एमपी में किसानों का अनोखा विरोध, मंडी में 40 पैसे किलो दाम मिलने पर सीहोर में 5-5 किलो प्याज फ्री बांटे गए। सरकार के दावों की खुली पोल। प्रदेश में जमीन फ्लैट खरीदने वालों को बड़ी राहत, गाइडलाइन रेट्स में सुधार, बिल्डअप एरिया पर मूल्यांकन और बहुमंजिला संपत्तियों पर 20% तक छूट आज से लागू होगी। यमुना और नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर 15 दिसंबर से नई कम स्पीड लिमिट लागू होगी। ओवर स्पीडिंग पर भारी चालान और सख्त कार्रवाई के नियम शुरू। नए साल की भारी भीड़ को देखते हुए महाकाल में 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक ऑनलाइन भस्म आरती बुकिंग बंद, सिर्फ ऑफलाइन बुकिंग से ही होगा प्रवेश। चलिए जानते हैं अब हरियाणा की कुछ खास खबरों के बारे में। हरियाणा में आज से 2 दिन तक डॉक्टर हड़ताल, सरकार से बातचीत नाकाम। हरियाणा में सरकारी डॉक्टर आज और कल 2 दिन से हड़ताल पर हैं क्योंकि सरकार के साथ उनकी मांग पर सहमति नहीं बनी। डॉक्टर ने इमरजेंसी सेवाएं बंद रखने का फैसला किया है, जिससे इलाज पर असर पड़ सकता है। सरकार ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए निजी डॉक्टर और एनएचएम आयुष स्टाफ को तैनात करने की तैयारी की है। डॉक्टर की मांग है कि उन्हें केंद्र की तरह 4 एसीपी सुविधाएं दी जाए। हरियाणा कैबिनेट की बैठक आज। हरियाणा में कैबिनेट बैठक आज होगी, महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा करेगी। बैठक में शीतकालीन सत्र की तिथि तय होने की संभावना है। निजी विश्वविद्यालय के निर्माण, मोटर वाहन नियमों में बदलाव, विधायकों के होटल भत्ते व तहसीलों के पुनर्गठन जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे। इसके साथ ही पुराने नगर निकाय अधिनियमों को मिलाकर नया हरियाणा नगर निगम अधिनियम 2025 लागू करने पर भी विचार होगा। हरियाणा में कुम्हार समाज को बर्तन बनाने के लिए जमीन मिलेगी। हरियाणा सरकार कुम्हार समाज को लोगों को बर्तन बनाने के लिए और पकाने के लिए जमीन देने की योजना पर काम कर रही है। इसके तहत नगर निगम परिषद और पालिकाओं में शामिल गांवों में भी उनके लिए आरक्षित भूमि आवंटित की जाएगी। इससे लोग सड़क पर काम करने से बचेंगे, साथ ही वायु प्रदूषण और बाधाएं भी कम होंगी। गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए ड्राइवर बना लुटेरा, हिमाचल से गिरफ्तार। गुरुग्राम में 3 महीने पहले नौकरी शुरू करने वाला एक ड्राइवर अपने मालिक की कार और 9 लाख रुपए लूटकर फरार हो गया। आरोपी को पुलिस ने हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से गिरफ्तार किया और गुरुग्राम लाकर अदालत में पेश किया। अब उसे 5 दिन के रिमांड पर लिया गया है। हरियाणा डीजीपी ने लॉन्च किया नया पीवीआर मॉडल, ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए आसान तरीका। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने पीवीआर यानी कि पॉज वेरीफाई रिपोर्ट मॉडल पेश किया है, जो कि ऑनलाइन स्कैम से बचने में मदद करेगा। इसमें सबसे पहले रुकना, फिर नंबर या लिंक से जांच करना और अंत में शक होने पर 1930 पर रिपोर्ट करना शामिल होगा। यह मॉडल साइबर हेल्प और जिला स्तरीय पुलिस मदद के साथ इस पर काम करेगी। कुरुक्षेत्र धान घोटाला, 6 मार्केट कमेटी सचिवों पर चार्जशीट। कुरुक्षेत्र जिले के धान घोटाले की जांच में 6 मार्केट कमेटी सचिवों को चार्जशीट किया गया। आरोप है कि उन्होंने मिलर्स को अवैध गेट पास जारी करने के लिए अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड इस्तेमाल करने दिया था। प्रशासन ने साइबर सेल से आईपी एड्रेस और लॉगिन रिकॉर्ड जांच करने के निर्देश दिए हैं। मामले की जांच अभी आगे जारी है।
पानीपत की 14 वर्षीय अनु ने इंदौर में जीता सिल्वर मेडल। पानीपत के गांव नौलथा की 14 साल की अनु ने नेशनल एथलीट प्रतियोगिता में 100 मीटर रेस में सिल्वर मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया। पिता को कुश्ती में लगी चोट के कारण खेल छोड़ना पड़ा था। अब उनके सपने बेटी अनु के जरिए पूरे हो रहे हैं। अनु ने इस जीत का श्रेय अपने माता पिता, कोच को दिया और भविष्य में एशिया और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने का लक्ष्य रखा। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू होगा। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में शीतकालीन सत्र की तारीख को मंजूरी मिल गई है। यह सत्र 18, 19 और 22 दिसंबर को चलेगा। सत्र की पूरी अवधि अंतिम निर्णय विधानसभा के बीएसी से लिया जाएगा। शेफाली वर्मा ने कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर किया डेब्यू। बचपन का सपना हुआ पूरा। रोहतक की युवा क्रिकेटर शेफाली वर्मा ने केबीसी के सेट पर अमिताभ बच्चन से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि यह उनके बचपन का सपना पूरा होने जैसा है। शेफाली ने यह भी कहा कि उनके परिवार के लिए केबीसी सिर्फ शो नहीं है बल्कि जनरल नॉलेज सीखने का एक जरिया रहा है। हरियाणा में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर, विभिन्न विभागों में जल्द भर्ती होगी, सीएम सैनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि राज्य के विभिन्न विभागों में जल्द ही भर्ती शुरू होगी जिससे युवाओं को नौकरी के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि भर्ती मेरिट के आधार पर होगी, आम लोगों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। साथ ही टूटी सड़कों की मरम्मत का काम भी इस साल अंत तक पूरा होगा। चलिए जानते हैं अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बारे में। बांग्लादेश में बीएनपी के 2 गुटों के नामांकन को लेकर हिंसक झड़प, आगजनी और तोड़फोड़ में 10 लोग घायल हुए। सीमा पर तैनात थाईलैंड के ने लड़ाकू विमान तैनात कर कंबोडिया पर हवाई कार्रवाई शुरू, 2 थाई सैनिकों की मौत और कई घायल। श्रीलंका में भारी बारिश और तूफान से तबाही, 618 मौतें और भूस्खलन का अलर्ट जारी किया गया। 20 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। हांगकांग में चुनाव और चीन में नियंत्रण में लोकतंत्र समर्थन, मतदाता बड़ी संख्या में वोटिंग से दूरी बनाते दिखाई दिए। न्यूयॉर्क में मेयर ममदानी ने प्रवासियों को दिया बड़ा संदेश, आईसीई के आदेश मानने की जरूरत नहीं है। मेयर ममदानी ने कहा कि एजेंट के पास न्यायिक वारंट नहीं है तो लोग उनके घर में प्रवेश या मांगे मानने से इनकार कर सकते हैं। मेयर ने आश्वासन दिया कि शहर प्रवासियों को हमेशा उनका स्वागत किया जाएगा और उनके अधिकारों की रक्षा करेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।